और आपको बताएं मॉनसून बारिशों का 8वां स्पेल कल से शुरू होगा। 27 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला 23 से 27 अगस्त तक जारी रहेगा। दरिया चनाब सतलुज में भी पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। पंजाब के दरिया में सैलाबी सूरत हाल। दरिया सिंध के मुल्हिका इलाकों में सैलाब की तबाहकारियां। दरिया सिंध कीमती फसलें ज़रई ज़मीनें निगल गया। जामपुर के मकाम पर तोगयानी, मौजा खानवा, रख खानवा, नवाब अगराज ज़ेर-ए-आब। दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का भी खतरा। पीडीएमए की दरिया सतलुज से मुल्हिक इजला की इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई। आपको अपडेट करें और आपको बताएं मॉनसून बारिशों का 8वां स्पेल कल से शुरू होगा। 27 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला 23 से 27 अगस्त तक जारी रहेगा। दरिया सिंध में तरंडा मोहम्मद पनाह के मकाम पर तोगयानी 5 लाख क्यूसेक के रेले ने हर तरफ तबाही मचा दी। इलाका मकीनों के घर तेजी से दरियाबुर्द होने लगे। कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। जमीनी रास्ते मुनक़ता। मकीन घरों में महसूर। अपनी मदद आप मवेशियों और बच्चों के साथ नकल मकानी करने पर मजबूर। ताहाल इमदादी सरगर्मियां जारी ना हो सकी। मुतासरीन का इंतजामिया से फौरी नकल मकानी में मदद करने और रिलीफ कैंप लगाने का मुतालबा। आपको अपडेट करें दरिया सिंध में तरंडा मोहम्मद पनाह के मकाम पर तोगयानी 5 लाख क्यूसेक के रेले ने हर तरफ तबाही मचा दी। इलाका मकीनों के घर तेजी से दरियाबुर्द होने लगे। दरिया सिंध हेड तोंसा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तोंसा बैराज पर पानी की आमद 3,80,050 क्यूसेक है। तोंसा बैराज पर पानी का अखराज 3,70,300 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। खिज्जी कैनाल को 250 और डीजी खान कैनाल को 6,000 क्यूसेक पानी की फ्राहमी जारी। टीपीलिंग कैनाल 1500 और मुजफ्फरगढ़ कैनाल 2,000 क्यूसेक पानी की फ्राहमी जारी। आपको अपडेट करें दरिया सिंध हेड तोंसा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तोंसा बैराज पर पानी की आमद 3,80,050 क्यूसेक है। आपको अपडेट करें दरिया सिंध हेड तोंसा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तोंसा बैराज पर पानी की आमद 3,80,050 क्यूसेक है। तोंसा बैराज पर पानी का अखराज 3,70,300 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। खिज्जी कैनाल को 250 और डीजी खान कैनाल को 6,000 क्यूसेक पानी की फ्राहमी जारी। टीपीलिंग कैनाल 1500 और मुजफ्फरगढ़ कैनाल 2,000 क्यूसेक पानी की फ्राहमी जारी है। अपडेट करें दरिया सिंध हेड तोंसा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तोंसा बैराज पर पानी की आमद 3,80,050 क्यूसेक है। तोंसा बैराज पर पानी का अखराज 3,70,300 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। जबकि खिज्जी कैनाल को 250 और डीजी खान कैनाल को 6,000 क्यूसेक पानी की फ्राहमी जारी। टीपीलिंग कैनाल 1500 और मुजफ्फरगढ़ कैनाल 2,000 क्यूसेक पानी की फ्राहमी जारी है। आपको अपडेट करें और आपको बताएं टीपीलिंग कैनाल 1500 और मुजफ्फरगढ़ कैनाल 2,000 क्यूसेक पानी की फ्राहमी जारी है। आपको अपडेट करें दरिया सिंध हेड तोंसा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तोंसा बैराज पर पानी की आमद 3,80,050 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। दरिया सिंध हेड तोंसा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। आपको अपडेट कर रहे हैं तोंसा बैराज पर पानी की आमद 3,80,050 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। जबकि खिज्जी कैनाल को 250 और डीजी खान कैनाल को 6,000 क्यूसेक पानी की फ्राहमी जारी है। आपको अपडेट करें तोंसा बैराज पर पानी का अखराज 3,70,300 क्यूसेक रिकॉर्ड। खिज्जी कैनाल को 250 और डीजी खान कैनाल को 6,000 क्यूसेक पानी की फ्राहमी जारी है। दूसरी जानिब भावलपुर दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह पर पानी की आमद 20.20 और बहाव 1,01,310 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ से। आप बताइए रजा मलिक से। जी रजा मलिक आगाह कीजिएगा। बिल्कुल दरिया सतलुज में इस वक्त गंडा सिंह के मकाम पर जो है वो जो सैलाबी सूरत हाल है वो दरमियाने दर्जे का सैलाब जो है वहां से आगे की तरफ बढ़ रहा है और जो पानी की सतह है वो 20.20 फुट हो गई है और 1,00,000
1200 क्यूसेक से जायद पानी जो है उसका इखराज हो रहा है गंडा सिंह वाले के मकाम से। जबकि बात करें अगर भावलपुर में एम्प्रेस ब्रिज की, तो एम्प्रेस ब्रिज पर भी जो पानी की सतह है वो बुलंद होकर 7 फुट हो गई है और जहां से भी लगभग 28 से 30 हज़ार क्यूसेक पानी जो है वो गुजर रहा है। जबकि आइंदा 24 से 48 घंटों में यहां पर भी निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल जो है वो पैदा होने का इम्कान है। बात करें अगर हेड सुलमानकी पर, तो पानी की आमद इस वक्त 70,000 क्यूसेक है, जबकि वहां से पानी का अखराज जो है वो 59,000 क्यूसेक पानी का अखराज वहां से है। इसी तरीके से हेड इस्लाम पर जो पानी की आमद है वो 43,000 क्यूसेक है, जबकि वहां से इखराज 40,000 क्यूसेक जो है वो हो रहा है। और मेलसी पर जो साइफन है उसकी सूरत हाल है कि वहां पर इस वक्त वहां से पानी का इखराज जो है, पानी का भाव वो 37,000 क्यूसेक से बढ़ चुका हुआ है। जबकि एम्प्रेस ब्रिज पर जो पानी की सतह है वो बुलंद होकर 7 फुट तक पहुंच गई है। पानी का दबाव बढ़ने से यहाँ जो मुख्तलिफ इलाके हैं दरिया से, मलिका, माड़ी, कासिम शाह, डेरा बखा, वहाँ जो जिम्मेदारा बांध थे वो टूटने से काफ़ी फसलें जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। जबकि आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान और उसके अतराफ में। बहुत शुक्रिया रज़ा मलिक आपका। दूसरी जानिब भावलपुर के इलाके हतेजी पतन बेट गंगा के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी का बहाव तेज। दरिया सतलुज बेट गंगा के मकाम पर पानी का बहाव 32,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। बेट गंगा से गुजरने वाला पुल भी टूट गया। इंतजामिया मंजर आम से गायब। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। मजीद बताएंगे मलिक अतीक लांग। इस वक्त दरिया सतलुज पत्तन बेट लंगा पर मौजूद हूँ। अगर बात की जाए दरिया सतलुज में पानी के बहाव की, तो मुसलसल तेज़ी आ रही है पानी के बहाव में। मैं इस वक्त मेरे साथ इस वक्त जो इलाका मकीन मौजूद हैं उनसे इस हवाले से बात करेंगे। जी चाचा क्या आगे सर? भाईजान पानी का बड़ा वधा पे था, उनके बाद सारे फसलां बुड़ गए। कोई बंदा कह नहीं, इतना सरकारी कोई साकू इमदाद नहीं मिली गई, ना कोई बेड़ियाँ हैं, ना वन टूटू वाले हैं, ना कोई योती आ गए। असा हुकूमत को अफसोस मेहरबानी करें, इतना लांचा भेजन, बेड़ियाँ भेजन, प्राइवेट बेड़ियाँ आया खड़ियन, उनके बाद ये शोधे धुएं दे खड़े देचे दे खड़े। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि अगर ये पुल टूट गई है, इसको बनवाने के लिए भी हुकूमत से अपील की जा रही है और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है जिसमें मुख्तलिफ ऐलानात तो। बहुत शुक्रिया मलिक अतीक आपका। आगे बढ़े आपको बताया अवामी इंजीनियरिंग का एक नमूना। मोटरसाइकिल को सैलाबी पानी से डूबने से कैसे बचाया जाए, तरंडा मोहम्मद पनाह के शहरी ने अनोखा तरीका बता दिया। आपको अपडेट करें अवामी इंजीनियरिंग का एक नमूना। मोटरसाइकिल को सैलाबी पानी से डूबने से कैसे बचाया जाए, तरंडा मोहम्मद पनाह के शहरी ने अनोखा तरीका बता दिया। आपको अपडेट करें अवामी इंजीनियरिंग का एक नमूना। मोटरसाइकिल को सैलाबी पानी से डूबने से कैसे बचाया जाए, तरंडा मोहम्मद पनाह के शहरी ने अनोखा तरीका बता दिया है। अपडेट करें आपको मोटरसाइकिल को सैलाबी पानी से डूबने से कैसे बचाया जाए। मानसून बारिशों से डेंगू के डंग भी तेज। डेंगू के इलाज के लिए चिल्ड्रन अस्पताल मुल्तान में खुसूसी इंतजामात। चिल्ड्रन अस्पताल में डेंगू डेस्क कायम कर दिया गया। मजीद बताएंगे गौहर रहमान शेख। जी, मौसम की तब्दीली के असरात शहरियों की सेहत पर भी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुल्तान में जनूबी पंजाब भर में डेंगू केसेस में एक दफ़ा फिर से इजाफा हो गया है और इसी असना में मुल्तान के चिल्ड्रन हॉस्पिटल की जानिब से एक इकदाम उठाते हुए खसूसी तौर पर डेंगू काउंटर भी कायम कर दिया गया है, डेंगू रूम भी कायम कर दिया गया है, जहां पर फौरी तौर पर जो डेंगू का जो भी मरीज आएगा उसको वार्ड में मुंतकिल करने के हवाले से इंतजाम किए जाएंगे। डेंगू काउंटर के इंचार्ज हमारे साथ काशिफ साहब मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। सबसे पहले पेशेंट ओपीडी से हमारे पास इधर आता है, डॉक्टर एडवाइस करते हैं उनको सीबीसी डेंगू टेस्ट, और उसका हम सैम्पलिंग करके उसको 30 मिनट्स में उसको रिपोर्ट्स वापस देते हैं। उसमें अगर प्लेटलेट टीएलसी उसके डाउन जा रहे हैं तो उसका फिर NS1 टेस्ट किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे में आती है। अगर वो पॉजिटिव आती है तो उसको फिर आइसोलेशन वार्ड 2nd फ्लोर पे उसे एडमिट किया जाता है और बाकी उसकी सारी ट्रीटमेंट इलाज वहाँ सारी डॉक्टर जो है वो उसको देखते हैं, ठीक है, मुकम्मल, यानी वहीं पे इसका इलाज किया जाता है। हमारे पास महीने के केसेस 40, 50, 60 तक एवरेज जारी सस्पेक्टेड केसेस में, ठीक है। और अब जैसा कि सीज़न है आगे, तो आगे मज़ीद ये बढ़ता जाएगा। जी, डेंगू के केसेस जो हैं वो बारिशें हुई हैं तो लार्वे की पैदाइश। मुल्तान में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें पहुंचने से पहले ही कम कर दी गई। लाहौर पहुंचने वाली 69 नई बसों में से 24 बसों को फेज 2 में शामिल कर दिया गया। एसी सिटी समी शेख का कहना था नई बसों से माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। मजीद बताएंगे महार इमरान।
بالکل بات کریں گے ملتان کی آلودگی کم کرنے کے حوالے سے، اور ملتان کے شہریوں کی خوشخبری سنائی گئی تھی کہ الیکٹرک بسیں جو ہیں 69 وہ ملتان میں آ رہی ہیں، اور اس کے بعد اب وہ بسیں جو ہیں وہ ملتان کی بجائے اور شہروں میں جا رہی ہیں۔ یہ منصوبہ فیز 2 میں جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ اس میں کتنی صداقت ہے اور ملتان میں کب تک یہ بسز جو ہیں وہ آئیں گی، ملتان کے جو منصوبے ہیں وہ کیوں بر وقت نہیں ہو پاتے، اس وقت حوالے سے ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر سٹی موجود ہیں۔ ہماری ٹوٹل بسز یہاں پہ آنی تھی، وہ آنی تھی 69 کی تعداد میں۔ اس کو ان لوگوں نے پورا فیز 2 میں شفٹ نہیں کیا، ان 2 فیزز میں سپلٹ کر دیا۔ فیز 1 کے اندر 45 بسز ہیں جو کہ اگلے مہینے کے اینڈ میں یہاں پہ آ بھی جائیں گے اور انوگریٹ بھی ہوں گی۔ انوگریشن میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے چیف منسٹر صاحبہ بھی یہاں پہ آئیں گی انوگریٹ کرنے کے لیے۔ ان کا بیس جو چارجنگ بیس ہے اور ڈیرا اڈا پہ ہم لوگوں نے بنا دیا ہے، وہاں پہ آلریڈی جو رینوویشنز ہیں وہ بھی چل رہی ہیں، چارجنگ اسٹیشنز ان کے بن رہے ہیں۔ جس طریقے سے ہم نے پہلے بھی وعدہ کیا تھا، گورنمنٹ پنجاب کی کمٹمنٹس تھیں، اسی طریقے سے الیکٹریفیکیشن کا پروسیس جاری ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ پورے ملتان کے اندر جو آلودگی ہے اس کو ہم کنٹرول کریں، لاسٹ ویک کا اسموگ والا ایشو نہ ہو، الیکٹرک بسز چلیں کریں گے۔ 69 بسز ملتان کے لیے ناکافی سمجھی جا رہی تھی، اور اس کو بھی کم کر کے تقریباً 25 بسز کم کر دی گئی ہیں، تو یہ پوری جو تعداد ہے یہ کب تک؟ جی نہیں، کم نہیں کی گئی، 2 فیزز میں سپلٹ کیا گیا۔ فیز 1 کے اندر 45 بسز آ جائیں گی، نیکسٹ فیز کے اندر بسز آئیں گی، اور یہ ایک نیا پروجیکٹ ہے الیکٹریفیکیشن کا، الیکٹرک بسز کا۔ جیسے ملتان کی آبادی بھی بڑھ رہی ہے، ہمیں زیادہ ضرورت پڑے گی بسز کی، تو اس طریقے سے 3rd فیز اور 4th فیز کے اندر اور بسز بھی متوقع ہیں۔ جی بالکل، آلودگی کم کرنے کے حوالے سے حکومت پنجاب کا یہ اچھا منصوبہ ہے۔ بہت شکریہ مہر عمران آپ کا۔ دوسری جانب ملتان میں پیرا فورس متحرک کوآرڈینیٹر وزیر اعلیٰ پنجاب شکایات و مانیٹرنگ سیل عمر فاروق بھٹی کہتے ہیں پیرا فورس بغیر کسی تفریق کے عوامی شکایات، تجاوزات، قبضہ پر ایکشن لے گی۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے جنید انور سے۔ جی بالکل، ملتان کے اندر بھی پیرا فورس جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکی ہے، اور ملتان کے اندر پیرا فورس کیا اس کی ذمہ داریاں ہوں گی اور وہ آغاز میں کیا کام کرے گی، اور خاص طور پر تجاوزات کو کن علاقوں سے جو ہے وہ پرائرٹی پہ ختم کرے گی۔ اس وقت ہمارے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کے شکایت سیل اور ڈیف ایم کے جو کوآرڈینیٹر ہیں عمر فاروق بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ پیرا جو بنائی ہے 5-6 فورسیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے بنائی ہیں، پورے پاکستان میں کسی صوبے میں نہیں ہے۔ یہ عوام کی بہت شکایات رہتی تھیں کہ روڈوں کے اوپر انکروچمنٹ ہو رہی ہے، روڈ جو ہیں بالکل وہ ہو گئے ہیں، سرکاری زمینوں پہ قبضے ہو گئے ہیں، اور جو لوگ پلاٹ لیتے تھے، ایک بندہ بڑی محنت کر کے 1-2 مرلے کا پلاٹ 3 مرلے کا یا 5 مرلے کا لیتا تھا، تو طاقتور بندہ جس کا سال لگتا تھا اس پہ قبضہ کر لیتا تھا۔ تو پیرا جو ہے ان ایکشن ہو گئی ہے، 8,500 لوگ جو ہیں اس میں بھرتی کر دیے گئے ہیں اور ٹریننگ ان کی ہو چکی ہے۔ پیرا کی کیا مرکزی ملتان کے سے کیا توقعات؟ پیرا کی مرکزی جو افادیت ہے وہ پورے شہر کے اندر بلا تفریق، بلا کسی پریشر کے وہ آپریشن کر رہی ہے، اور دکانداروں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ فٹ پاتھ چھوڑ دیں، کیونکہ لوگ مثالیں دیتے تھے کہ دبئی میں یوں صفائی ہے جی، اور انگلینڈ میں یوں ہے جی، امریکہ میں یوں ہے جی۔ تو وہی جو قانون ہم نے بنایا ہے، ہماری حکومت نے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے انیشیٹو لیا ہے کہ فٹ پاتھ پہ عوام کو چلنا چاہیے، اور روڈوں کے اوپر جو ہے ان کے انکروچمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ ایک دکان ہے اور دکان کے اندر دکاندار نہیں بیٹھتا، فٹ پاتھ پہ وہ بیٹھتا ہے، اور اس کے آگے اس نے اپنے تھڑے لگا رکھے ہوتے ہیں اور کرایہ دار کھڑے کر رکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ختم ہونی ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان 2-3 مہینے کے اندر اندر آپ کو پورے پنجاب کے اندر صاف ستھرا پنجاب بھی نظر آئے گا اور صاف ستھرے شہر بھی نظر آئیں گے، اور بلا تفریق جو سرکاری زمینیں ہیں ان پہ قبضے ہیں وہ بھی واگزار کرائے جائیں گے۔ جی بالکل، پیرا فورس جو ہے وہ سرکاری زمینوں سے قبضے بھی ہٹائے گی۔ بہت شکریہ جنید انور آپ کا۔ آگے بڑھیں، آپ کا بتائیں کوٹ ادو جنکشن کہلانے والا ریلوے اسٹیشن ٹرینیں نہ ہونے سے ویرانے میں تبدیل ہو گیا۔ چہل پہل ختم ہونے سے شہری مایوس، ٹرینیں بند ہونے سے اسٹال ختم ہو گئے اور لوگوں کا روزگار بھی ماند پڑ گیا۔ مزید بتائیں گے شفقت ملانا۔ ہاں جی بالکل، کوٹ ادو جنکشن کہلانے والا ریلوے اسٹیشن آج زبوحالی کا شکار ہے۔ یہاں پہ ویرانے کے منظر چھائے ہوئے ہیں، اسٹال جو ہے ماضی کی اگر بات کی جائے تو ماضی میں یہاں پہ بہت زیادہ ٹرینیں چلائی جاتی تھی، یہ صبح سے لے کے رات گئے تک یہاں پہ عوام کا ایک جمع غفیر رہتا تھا، لیکن ٹرانسپورٹر مافیا کی وجہ سے جو ہے ہمارا بالکل ٹرین کا سفر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میرے پاس بزرگ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ملک صاحب تساں دسے سو ماضی اچ کتنے ٹریناں چل دی ہیں، کیا معاملات ہیں، تساں اتنا دے دیو سو یہ والے نا دسے سو۔ یہ ماضی ہے کافی سارے ٹریناں چل جان، تقریباً 6 ٹریناں چل جان، ہن 3 ٹریناں چل جان پن کوٹ ادو جنکشن ہے یہ بالکل جنا ویران تھی گئی، تو کوئی شک نہیں، اتنا سٹال ہی بند ہیں، بے روزگاری دا عالم ہے، اتنا جناب والا کوئی شے کوئی انتظامی کا نہیں۔
जी बिल्कुल, जंक्शन कहलाने वाला रेलवे स्टेशन आज जो है वीराने के मैदान में तब्दील हो चुका है। जहाँ पे स्टॉल भी खत्म हो चुके हैं, 3 ट्रेनें रह गई हैं, उनके वक्त पे ये स्टॉल लगते हैं लोगों का, जहाँ पे सैकड़े लोगों का रोजगार था वो भी खत्म हो चुका है। और जो है हजारों लोगों का जहाँ से सफर था वो भी अब महदूद होकर रह चुका है। कि बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने मुतालबा किया है वजीर रेलवे से कि माजी में जितनी भी ट्रेनें थी चलाई जाएं ताकि कोटदू से पूरे मुल्क में सब। बहुत शुक्रिया शफकत मलाना आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं मियांवाली पीपी 87 के ज़िमनी इंतखाब के लिए इब्तदाई पोलिंग स्कीम जारी कर दी गई। रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में पोलिंग स्कीम आवेजा कर दी गई। उम्मीदवारान के एतराज की सूरत में पोलिंग स्कीम को मनसूख कर दिया जाएगा। पोलिंग स्कीम में 193 पोलिंग स्टेशन और 655 पोलिंग बूथ तश्कील दिए गए। इसी बारे में मजीद बताएंगे अख्तर मिजाज। जी बिल्कुल, ज़िमनी इलेक्शन पीपी 87 के हवाले से तैयारियां जो हैं वो अरूज पर पहुंच चुकी हैं और आरओ ऑफिस ने इब्तदाई पोलिंग स्कीम जो है वो जारी कर दी है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकेगा कि पूरी पोलिंग स्कीम को नोटिस बोर्ड पर आवेज़ा भी कर दिया गया है। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि इब्तदाई पोलिंग स्कीम में जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं उनकी तादाद है 193 और इसमें पोलिंग बूथ जो हैं वो होंगे 655। अब पोलिंग स्कीम जारी होने के बाद अगर जितने भी उम्मीदवारान हैं, अगर इस पोलिंग स्कीम पर कोई उम्मीदवार एतराज़ात उठाता है तो इसमें रद्दोबदल की जाएगी और अगर इसमें कोई उम्मीदवार जो है इस पोलिंग स्कीम पे कोई एतराज़ नहीं उठाता तो इसी पोलिंग स्कीम को मंजूर कर लिया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो इसको जारी कर देंगे। इस पोलिंग स्कीम पर फर्दर जो है अमल दरामद शुरू हो जाएगा और उसके अलावा अमला जो है उसकी तैनाती का अमल भी इस पर शुरू हो जाएगा और खुदा न खास्ता अगर कोई भी उम्मीदवार इस पोलिंग स्कीम पर एतराज़ात उठाता है तो 26 अगस्त को ये पोलिंग स्कीम जो है ख़त्म हो जाएगी और आरओ ऑफिस दोबारा एक नई पोलिंग स्कीम जारी करेगा। दूसरी जानिब रहीमिया खान में रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन भावलपुर अब्दुर्रहमान आसिम की खुली कचहरी का इनेकाद एंटी करप्शन ऑफिस में किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन मोहम्मद इमरान भी मौजूद थे। इसी हवाले से तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। डायरेक्टर एंटी करप्शन भावलपुर अब्दुर्रहमान आसिम ने रहीमिया खान में खुली कचहरी का इनेकाद किया। डायरेक्टर साहब, खुली कचहरी बड़ा अच्छा इनेकाद होता है क्योंकि ऑफिसर्स के साथ आम साइल नहीं पहुंच पाते, तो आप क्या समझते हैं कि एंटी करप्शन के रोकने के हवाले से ये खुली कचहरी कितनी मददगार होगी? किस तरह के लोग यहाँ पर आपके साथ पास साइलिन पेश हुए, शिकायत पेश हुई और किस तरह से उनकी शिकायत को दूर किया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। ये जनाब डीजी एंटी करप्शन पंजाब सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब की हिदायत पे खुली कचहरियों का इज़ला में आगाज़ कर दिया गया है और इंशाल्लाह ये बाकायदगी से लगती रहेंगी खुली कचहरियाँ। खुली कचहरी मुनक़्क़िद करने का बेसिक मकसद ये है कि हमारे इज़ला डिवीज़नल हेडक्वार्टर से काफ़ी दूर है, कम से कम 250 किलोमीटर फासला बनता है एक ज़िले से भावलपुर का, तो आवाम को उनकी दहलीज़ पर इंसाफ देने के लिए और ये सहूलत फराहम करने के लिए डीजी साहब ने ये स्टेप लिया है। इंशाअल्लाह हर ज़िले में रीजनल डायरेक्टर महीने में कम से कम 2 बार खुली कचहरी का इनेकाद करेगा ताकि आवाम के मसाइल इधर ही समाअत करें और इधर ही उन पर अहकामात जारी करें और अगली खुली कचहरी में उसके ऊपर हम फीडबैक लेंगे। इंशाअल्लाह आवाम को उनका हक उनकी दहलीज पर देते रहेंगे। बिल्कुल, रीजनल डायरेक्टर की जानिब से रहीमिया खान में जो खुली कचहरी। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं मुल्तान एंटी करप्शन ऑफिस में रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन की खुली कचहरी। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। रीजनल डायरेक्टर बशारत नबी ने शहरियों के मसाइल सुने और हल के लिए अहकामात जारी किए। खुली कचहरियों का मकसद अवाम को इंसाफ की फौरी फराहमी को यकीनी बनाना है। आपको अपडेट करें मुल्तान से, जहां एंटी करप्शन ऑफिस में रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन की खुली कचहरी। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। रीजनल डायरेक्टर बशारत नबी ने शहरियों के मसाइल सुने और हल के लिए अहकामात भी जारी किए।